पुस्तक है, ऋचाओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 18 मंत्र 7। मंत्र का विषय है अहंकार शून्यता। ओम यस्माद्रतेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चनः सधीनाम योग मिन्वति। गत मंत्र का मेधावी पुरुष विनीत होता है, वह कभी भी किसी कार्य की सफलता का अहंकार नहीं करता। वह समझता है कि यस्मात् ऋते, जिस सत्पति ब्रह्मांड के स्वामी के बिना विपश्चितः चन, बड़े से बड़े ज्ञानी का भी यज्ञ, कोई भी लोक संग्रहात्मक उत्तम कार्य न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होता। सह वह प्रभु ही धीनाम, हमारे प्रजापूर्वक किए जाने वाले कर्मों के योगम इन्वति, संबंध को व्याप्त करता है। अर्थात वे प्रभु ही हमारे प्रत्येक कर्म को सफल किया करते हैं। प्रभु के सहाय के बिना किसी प्रकार की सफलता मिलना संभव ही नहीं। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उस प्रभु के सहाय के बिना अपने यज्ञों को सफल नहीं कर सकता। मेधा की प्राप्ति का सर्वप्रमुख परिणाम हमारे जीवनों में यही होता है कि हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। अज्ञान व अहंकार पर्यायवाची शब्द हैं। किसी ने कितना सत्य कहा है कि अहम भावो दया भावो ज्ञानस्य चरमावधि। ज्ञान की चरम सीमा निरअहंकृति ही है। ज्ञानी पुरुष प्रत्येक कार्य की सफलता में प्रभु का हाथ देखता है। ज्ञानी विजय का गर्व न कर सब कर्मों को प्रभु अर्पण करके चलता है। भावार्थ विजय मात्र प्रभु की ही है। वही हमारे प्रज्ञापूर्वक कर्मों में व्याप्त होते हैं, वे ही उन्हें सफल करते हैं। अगले मंत्र का विषय है देवत्व प्राप्ति। ओम आ दग्धनोति हविष्य कृतिम प्राच्यम कर्णोत्यध्वरम होत्रा देवेषु गच्छति। गत मंत्र के अनुसार हमारे सब यज्ञात्मक कर्मों को सफल करने वाले प्रभु आप हमारे अहंकार शून्य होते ही हविष कृतिम, हवि के करने वाले हमें ऋद्धनोति बढ़ाते हैं। वेद के आदेश के अनुसार हमें हविर में जीवन वाला बनना है, त्याग पूर्वक उपभोग करना है। त्यक्तेन भुंजिता, केवलादि नहीं बनना। केवलाधो भवति केवलादि, केवल अपने पेट के लिए ही पकाने वाला नहीं बन जाना। अघम से केवलम भुक्ते ये पच्यताम कारणात, पांचों यज्ञों को करके यज्ञशेष अमृत का ही सेवन करने वाला बनना है। अपंचज्यो मलिन लुच है। जब हम इस प्रकार की हवि का सेवन करने वाले हविष्कृति बनते हैं, तब प्रभु हमारा वर्धन करते हैं। हवि से ही तो प्रभु का पूजन होता है। हविषा विधेन, इस पूजन से प्रसन्न हुए हुए प्रभु हमें उन्नत करने वाले होते हैं। इस हविष्कृति से किए जाने वाले अध्वरम हिंसा शून्य यज्ञों को वे प्रभु ही प्रांचम, आगे बढ़ने वाला कृणोति करते हैं। हमारे यज्ञ हमारे ही प्रयत्न से थोड़े पूर्ण हो जाते हैं, इन्हें तो प्रभु कृपा ही पूर्ण करती है। यह यज्ञों को करने वाला हविष्कृति होत्रा वेदवाणी से अथवा इस दान पूर्वक अदन से देवेषु गच्छति, देवों में प्राप्त होता है। दिव्य गुणों को प्राप्त होता हुआ यह मनुष्यों से ऊपर उठ जाता है और देव बन जाता है। भावार्थ हमारा जीवन हविर में हो, इस हवि से हम मर्त्यत्व से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त करें। अगले मंत्र का विषय है प्रभु दर्शन। ओम नराशंसम सुधृष्टम मक्षयम सप्रथस्तमम दिवो न सद्म मक्षम। गत मंत्र के अनुसार होत्रा देवेषु गच्छति,
होता बनने के द्वारा दान पूर्वक अदन करने वाला हविष्कृति बनने से मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। यह हविष्कृति कहता है कि मैं अधिकाधिक देवत्व को प्राप्त होता हुआ अंततः उस प्रभु का अपश्यम साक्षात्कार करता हूँ, जो प्रभु नराशंसम सब उन्नति के पथ पर बढ़ने वाले पुरुषों से संसन के योग हैं। वस्तुतः प्रभु संसन से ही उन्नति होती है। सुधृष्टमम, जो प्रभु शोभनम धृष्णोति, उत्तमता से शत्रुओं का दर्शन करने वाले हैं। हम प्रभु का संसन करते हैं तो वे प्रभु हमारी काम आदि वासनाओं को नष्ट करते हैं। जहाँ प्रभु संसन चलता है वहाँ वासनाओं का दहन हो जाता है। स प्रथ स्तमम, वे प्रभु अत्यंत विस्तार वाले हैं। प्रथ विस्तार, हम जितना जितना अपने हृदयों को विस्तृत करते हैं उतना उतना पवित्र होते जाते हैं। दीवों ने प्रकाश की भांति, वे प्रभु सम मख सम यज्ञ रूप ग्रह वाले हैं, अर्थात उस प्रभु का निवास दो स्थानों पर होता है, एक जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो और दूसरे जहाँ जीवन यज्ञमय हो। यदि हम ज्ञान को प्राप्त करते और यज्ञों को अपनाते हैं तो हम प्रभु के निवास स्थान बनते हैं, तब हम प्रभु का साक्षात्कार कर रहे होते हैं। भावार्थ, हम देवत्व को प्राप्त होते हुए प्रभु का दर्शन करने वाले बने। विशेष सूक्त का प्रारंभ इन शब्दों से होता है कि ज्ञानी आचार्य हमें सौम्य, गतिशील, दृढ़ निश्चयी व मेधावी बनाए। आचार्य अदरिद्र, निरोग, उत्तम निवास वाले, सब दृष्टिकोणों से पुष्ट व आलस्य शून्य हों। वे हमें उपद्रवी पुरुषों की मिथ्या बातों से बचाएं। हम में जितेंद्रियता, ज्ञान व सौम्यता को उत्पन्न करें। यज्ञ पूर्ण होते हैं, यज्ञ में जीवन वाले को प्रभु बढ़ाते हैं, तब हम देव बनते हुए अंततः प्रभु दर्शन करने वाले होते हैं। ये प्रभु हमें क्या प्रेरणा देते हैं, इस कथन से अगला सूक्त प्रारंभ होता है। 19वां सूक्त, इसके पहले मंत्र का विषय है 3 निर्देश। ओम प्रतीत्यम चारु मध्वरम गोपी थाय प्रहुय से मरुद्भिर अग्न आ गही। गत मंत्र के प्रभु दर्शन करने वाले जीव को प्रभु कहते हैं कि तू त्यम चारु अध्वरम प्रति, उस सुंदर यज्ञ के प्रति प्रहुय से बुलाया जाता है। जैसे एक पिता पुत्र को बैठकर पढ़ने के लिए बुलाता है, इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे यज्ञ के लिए बुलाता हूँ, उस सुंदर यज्ञ के लिए जिसके द्वारा तुझे संसार में फूलना फलना है और जो यज्ञ तेरी सब इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तू मुझसे गोपी थाय गावह वाचय, ज्ञान की वाणियों के पान के लिए प्रहुई से बुलाया जाता है। तू नैतिक स्वाध्याय के द्वारा अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने वाला बन। ज्ञान के अभाव में मनुष्य की वृत्ति यज्ञात्मक न होकर भोग प्रवण हो जाती है। जीवन यज्ञ में बना रहे, इसके लिए ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। ज्ञानी यज्ञशील होता है एवं ज्ञान प्रवृत्ति का साधन हो जाता है। प्रभु तीसरी बात कहते हैं कि हे अग्ने प्रगतिशील जीव, तू मरुद भी प्राणों के द्वारा आ गही हमारे समीप आने वाला बन। प्राण साधना से चित्त वृत्ति निरोध होगा और चित्त वृत्ति निरोध ही प्रभु का दर्शन कराने वाला होगा। चित्त वृत्ति का निरोध होने पर ही दृष्टा स्वरूप में अवस्थित होता है और प्रभु दर्शन करता है। भावार्थ, प्रभु के 3 निर्देश हैं, यज्ञ में जीवन वाला बन, ज्ञान का पान कर और प्राण साधना को अपना। धन्यवाद। शांति। विद्याओं का पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आयु का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडली सूक्त संख्या 19 मंत्र संख्या 2। मंत्र का विषय है तेज व प्रज्ञा। मंत्र
ओम नए देवों ने मर्त्यों में स्तव कुटुंब पर मृद्वी लग्न आगे। प्रभु कहते हैं कि जब तू गत मंत्र में वर्णित 3 निर्देशों का पालन करता है, तो यज्ञ ज्ञान व प्राण साधना को अपनाता है, तब तेरी इतनी उन्नति होती है कि न ही देवा न तो देव न मनुष्य तब तेरे तेज व प्रज्ञान को लांघकर उत्कृष्ट होता है। अर्थात तेज व ज्ञान के दृष्टिकोण से तेरी बराबरी कोई भी नहीं कर पाता, न देव न मनुष्य। यज्ञ जीवन हमें भोग वृत्ति से ऊपर उठाता है और हमारे तेजस्विता का कारण बनता है। भोग ही शक्ति को जीर्ण करता है। नैतिक स्वाध्याय हमारे ज्ञान की सतत वृद्धि का कारण बनता है। इन दोनों वृत्तियों को जगाने के लिए प्राण साधना की अति आवश्यकता है। अतः प्रभु कहते हैं कि अगले हे प्रगतिशील जीव, तो प्राणों के द्वारा हमारे समीप आने वाला बन। प्राण साधना से चित्त वृत्ति का निरोध होकर आत्मदर्शन होता है। चित्त वृत्ति के निरोध का प्रासंगिक लाभ यह भी है कि भोग वृत्ति न रहने से जीवन यज्ञमय बनता है तथा हमारी रुचि ज्ञान प्रवण होती है। परिणामतः हम अद्भुत तेज व प्रकाश को प्राप्त करके देवों व मर्त्यों से आगे बढ़ने वाले होते हैं। भावार्थ, हम प्राण साधना करते हुए चित्त वृत्ति निरोध द्वारा यज्ञों व स्वाध्याय को अपनाएं और अद्वितीय तेजस्वी व ज्ञानी बनने का प्रयत्न करें। उत्कृष्ट कर्म दिव्यता व अद्रोह। ओम ये महोरजसो विदुर विश्व देवद्रवा मर्द्वे लग्न आगे। गत मंत्र में कहा था कि प्राण साधना से मनुष्य देवों व मर्त्यों को तेजस्विता व प्रज्ञान में लांघ जाता है। उस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये वे व्यक्ति होते हैं जो उत्कृष्ट रजोगुण को प्राप्त करते हैं। रजः कर्मणि भारत। इस वाक्य के अनुसार रजोगुण का परिणाम कर्म है। रजः प्रधान ब्रह्म की सृष्टि निर्णात्मक कर्म को करते हैं। ये भी उत्कृष्ट रजोगुण वाले होकर सदा लोक संग्रहात्मक कर्मों में लगे रहते हैं। ये विश्व देव बनते हैं, अर्थात सब दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयत्न करते हैं। सारी देवी संपत्ति को अपनाकर विश्व देव बनते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये कभी द्रोह नहीं करते। इनमें किसी के प्रति क्रोध का लवलेश भी नहीं होता। प्रभु के सर्वोत्तम भक्त वे ही होते हैं जो कि सब प्राणियों का हित करने वाला होता है। प्रभु इनसे कहते हैं कि हे प्रगतिशील जीव, प्राणों के द्वारा तू यहाँ मेरे समीप आने वाला बन। उत्कृष्ट कर्मों में लगकर देवी संपत्ति को अपनाकर और द्रोह से ऊपर उठकर ही तू मुझे पाएगा, और यह सब कुछ प्राण साधना से होगा। भावार्थ, प्रभु का भक्त कर्मशील, दिव्य वृत्ति वाला और द्रोह शून्य जीवन वाला होता है। यह प्राण साधना से ऐसा बनने का प्रयत्न करता है। ओजस्विता। ओम ये उग्र कर्मान्विचोना दृष्टा ओजसा मर्दवीर आगहि। प्राण साधकों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये वे व्यक्ति होते हैं जो अत्यंत तेजस्वी व श्रेष्ठ होते हैं। ये लोग उस अर्चना के योग्य प्रभु का पूजन करते हैं और इस पूजन के परिणाम स्वरूप ये ओजसा अनादृष्टासा, ओज के कारण शत्रुओं से भी कभी पराजित नहीं किए जाते। इस सारी बात का ध्यान करते हुए ही प्रभु जीव से कहते हैं कि हे प्रगतिशील जीव, तो प्राणों के द्वारा हमारे समीप आने वाला हो। प्राण साधना के द्वारा चित्त वृत्ति को एकाग्र करके आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा दर्शन करने वाला बन। भावार्थ, प्राण साधना से मनुष्य तेजस्वी बनता है। प्रभु का अर्चन करता हुआ अपने ओज के कारण कभी शत्रुओं से पराभूत नहीं होता। तेजस्वी रूप। ओम ये शुभ्रा घोरवक्षा छत्रा सुरिषातसा मृद्वीरग्न आविहि। उन्हीं प्राण साधकों के लिए कहते हैं कि ये वे हैं जो अत्यंत शुद्ध चरित्र वाले हैं। इनके कर्म सदा उज्जवल होते हैं। ये कभी निकृष्ट कर्मों से अपने को मलिन नहीं करते और इनके इंद्रिय दोष दग्ध हो जाते हैं। इसलिए तेजस्वी रूप वाले होते हैं, उत्तम बल वाले होते हैं, उस शक्ति वाले होते हैं जो कि
इनका क्षतों से त्राण करती है। उस उत्तम छत्र वाले होकर ये हिंसक वृत्तियों को नष्ट कर डालने वाले होते हैं अथवा हिंसकों का नाश कर डालते हैं। इन सब बातों का विचार करके हे प्रगतिशील जीव, तो इन प्राणों के द्वारा प्रभु को प्राप्त करने वाला होता है। भावार्थ, प्राण साधना करने वाला शुद्ध चरित्र, तेजस्वी रूप वाला, उत्तम बल वाला व हिंसकों का नाश करने वाला होता है। ठीक है, देखो थोड़ा शांति। ओम यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। विद्याओं का पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आयु का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 19 मंत्र संख्या 6। मंत्र का विषय है स्वर्गलोक। मंत्र ओम ये नाकस्यादि रोचने देवी देवाशासते मृगवे आगे। ये प्राण साधक वे होते हैं जो नाकस्य जहाँ दुख का लवलेश नहीं, उस स्वर्गलोक के अधिरोचने अत्यंत दीप्ति वाले, अधिक चमक वाले, प्रकाशमय लोक में दिव्य वृत्ति वाले आसीन होते हैं। अतः हे प्रगतिशील जीव, तो प्राणों से प्राण साधना से प्रभु को प्राप्त करने वाला हो। प्राण साधना से इंद्रिय दोष दूर होकर मानव जीवन पवित्र बनता है। मनुष्य की वृत्तियां दिव्य हो जाती हैं और देव बनकर ये सदा प्रकाशमय लोक में रहते हैं। उस प्रकाशमय लोक में जो कि दुख के संपर्क से रहित व दीप्तिमय है। इनका अगला जन्म होता है जो इस नाक लोक में होता है, जो कि द्युलोक में स्थित है। दिवो नाकस्य पृष्ठात्। इस लोक से भी ऊपर उठकर अंततः ये उस स्वर ज्योति को प्राप्त करते हैं। स्वयं देदिप्य ब्रह्म को ये प्राप्त करने वाले होते हैं। भावार्थ, प्राण साधक पुरुष देव बनकर द्युलोकस्थ अंत्यस्त्य दीप्तिमय स्वर्गलोक में पहुंचते हैं। वहां से भी ऊपर उठकर प्रभु को पाते हैं। पर्वतों व समुद्रों का पराभव। ओम ये खीयन्ते पर्वतान्तर समुद्र वर्णम मर्देरग्न आगे। हे प्रगतिशील जीव, तो प्राणों के साथ अर्थात प्राणों की साधना के द्वारा प्रभु के समीप प्राप्त हो। ये प्राण साधना करने वाले पुरुष वे हैं जो कि पर्वतों को भी हिला देते हैं, अरवण जलों से परिपूर्ण समुद्र को भी तिरस्कृत करके आगे बढ़ते हैं। अर्थात इनकी प्राण साधकों को अपनी उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ते समय पर्वत व समुद्र रोक नहीं पाते। पर्वत भी मार्ग में आ जाते हैं तो ये उसे हिला देते हैं और समुद्र इनके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता। समुद्र की भी परवाह न करके ये आगे बढ़ते चलते हैं। भावार्थ, प्राण साधक पर्वत के समान ऊंची व समुद्र के समान गहरी विपत्तियों से भी नहीं विचलित होते हैं। ये सब विघ्नों को जीतकर आगे बढ़ते जाते हैं। प्रकाश में ओज। ओम माये तनवंती विस्तिरा समुद्रम ओजसा मरभीर आगे। हे अग्रणी पुरुष, तो प्राणों के साथ आ गई प्रभु के समीप प्राप्त हो। ये जो साधक के जीवन को रश्मि भी ज्ञान की किरणों से आतनवंती समन्ता आच्छादित कर देते हैं। प्राण साधक के जीवन में चारों ओर ज्ञान रश्मियों का विस्तार होता है। प्राणायाम के द्वारा ऋतंभरा प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है। उस बुद्धि का विकास होता है जो सत्य का ही पोषण करती है और प्राण साधक के जीवन में रश्मियों का प्रकाशीय प्रकाश होता है। ये प्राण मनुष्य को ऐसा तेजस्वी बनाते हैं कि यह ओजिशा ओज के द्वारा समुद्र को भी तिरस्कृत करने वाला होता है। समुद्र से भी इनकी शक्ति अधिक होती है। भावार्थ, प्राण साधना से जीवन प्रकाशमय व ओजस्वी बनता है।
सोम की पूर्व प्रीति। ओम अविद्वा पूर्व पीतये सृजामि सौम्यम मधो मरद्वीरग्न आगहि। सूक्त के अंतिम मंत्र में प्रभु जी से कहते हैं कि मैं सौम्यम मधु, इस सोम वीर्य संबंधी मधु को पूर्व पीतये प्रथम आश्रम में अथवा जीवन के पूर्व भाग में ही पीने के लिए शरीर के अंदर ही व्याप्त करने के लिए तुझे लक्ष्य करके उत्पन्न करता हूँ। यह सोम खाए हुए भोजन के सार का भी सार है। उसी प्रकार जैसे कि शहद कितनी ही औषधियों का सार है, जीवन के प्रथम आश्रम में इसके पान का सर्वाधिक महत्व है। प्रभु ने हमारा लक्ष्य करके अर्थात हमारी उन्नति के लिए सोम की दृष्टि की है। प्राण साधना ने हमारा लक्ष्य करके अर्थात हमारी उन्नति के लिए इस सोम की सृष्टि की है। प्राण साधना से इस सोम की ओर गति होती है और शरीर में सुरक्षित हुआ सोम हमारी सब प्रकार की उन्नति का मूल बनता है। अतः कहते हैं कि हे अग्नि प्रगतिशील जीव, तू इन प्राणों के द्वारा हमें प्राप्त होने वाला हो। इस प्राण साधना से सोम की ओर जो गति होती है उससे ज्ञानाग्नि दीप्त होती है और उस दीप्त ज्ञानाग्नि के प्रकाश में हम प्रभु दर्शन कर सकेंगे। भावार्थ, हम प्रथम आश्रम में ही सोम का पान करें। सोम रक्षा से ही हमारी सब प्रकार की उन्नतियां संभव होंगी। अग्नि बनकर हम इन प्राणों के सहाय से प्रभु को प्राप्त करेंगे। विशेष इस सूत्र का आरंभ प्रभु के 3 निर्देशों से हुआ है कि यजशील बनो, ज्ञान का पान करो, प्राण साधना करो। यह प्राण साधना तुम्हें 30वें प्रज्ञान के दृष्टिकोण से देवों व मर्त्यों से ऊपर उठाएगी। तुम उत्तम क्रियाशील दिव्य व्रती व द्रोह शून्य बनोगे। तेजस्वी प्रभु पूजक व अदम्य शक्ति हो जाओगे। शुद्ध चरित्र, तेजस्वी, उत्तम बल वाले और हिंसकों के नाशक बनोगे। देव बनकर स्वर्ग लोक में स्थित होगे। पर्वतों व समुद्रों को भी प्रभावित करके आगे बढ़ोगे। प्रकाश व ओज से पूर्ण बनोगे। सौम्य मधु का प्रथम आश्रम में पान करके प्रभु को पाने वाले बनोगे और ये प्रभु को पाने वाले दिव्य जन की प्राप्ति के लिए प्रभु स्तवन करते हैं। इति प्रथम अष्टक के प्रथमो अध्याय। ठीक है, 19वां अष्टक पूरा हो और प्रथम अष्टक सातवां। ओम यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।